हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस बताने जा रहे हैं, तो हमारे साथ वीडियो बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इसको प्रॉफिट, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, हानि को लॉस बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि लाभ और हानि क्या है। लाभ और हानि क्या है? अगर लाभ, तो लाभ और हानि में ये अंतर है कि जिसमें मेरा फायदा हुआ था हमको लाभ हो गया और लाभ होगा, और जो घाटा हो गया उसको हानि हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपको तो पता ही होगा कि लाभ और हानि क्या है। तो पता ही है, अगर फायदा हो रहा था आपको लाभ हो गया, घाटा हो रहा था हानि हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये है कि क्रयमूल, ठीक है, ये तो हो गया। अब क्रयमूल, क्रयमूल और विक्रय मूल, क्रयमूल और विक्रय मूल, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे हो जाता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, हटाओ ये आप समझ लेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रयमूल को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रयमूल को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मतलब सेलिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि सेलिंग का मतलब सेल करना। तो सेल करना का मतलब जो व्यापार होता है वो सेलिंग सेल करता है। अब वो ऐसा नहीं है, मतलब कॉस्ट भी करता है, वो किनता भी है, बिना किल्ले अगर बेचा तो कहाँ से हो। तो आपको ये हम बोल रहे थे कि क्रयमूल और विक्रयमूल क्या है। क्रयमूल और विक्रयमूल क्या है, इसको मतलब हम कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा वर्ड क्रयमूल है और कौन सा विक्रयमूल है। तो यहाँ पे देखिए कि क्रयमूल का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु उचित दाम पे खरीदे, कोई भी वस्तु हम उचित दाम पे खरीदे उसको हम क्रयमूल कहते हैं। और कोई भी वस्तु उचित दाम से थोड़ा सा बेसी बेचिएगा तो विक्रयमूल हो जाता है। मतलब थोड़ा सा मतलब उसी दाम पे बेचिएगा आप तो उसको विक्रयमूल होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको हम एग्जांपल बताते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि ओ, मतलब कोई क्वेश्चन मन में सोचने दीजिए थोड़ा सा। जैसे कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है, उतने नहीं, छोड़िए हटिए, उतने नहीं बोलते। हाँ ठीक है, आपको बता रहे हैं, छोड़िए, लिख करके जरूर नहीं। एक दुकानदार है, ठीक है, और दुकानदार है जो बिस्कुट खरीदा 5 रुपए में, ठीक है। ये दुकानदार बिस्कुट खरीदा 5 रुपए में, खरीदा, खरीदा 5 रुपए में, ठीक है ना। इसको अब खरीदा 5 रुपए में, तथा मतलब पूरा नहीं लिख रहे हम आपको, तथा वो बेचा फिर कितना में, 10 रुपए में, बेचा कितना में, 10 रुपए में। अब ये भी आप ये भी मत सोच लीजिएगा कि दुगना कमा रहा है, मतलब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कि बेचा कितना, बेचा 10 रुपए में, ठीक है, 10 रुपए में बेचा। तो इसको क्रयमूल क्या होगा और विक्रयमूल क्या होगा, और विक्रयमूल क्या होगा, ठीक है। तो इसको क्रयमूल और विक्रयमूल को पकड़ना है कि सबसे पहले तो ये खरीदा 5 रुपए में। तो समझिए कि हम आपको बोले कि क्रयमूल का मतलब होता है कि उचित दाम पर खरीदना। अब उचित दाम पे खरीदना, जो वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं तो वो क्रयमूल होता है, ठीक है। तो ये खरीदने को खरीदा बोल रहा है कि मतलब खरीदा, तो ये खरीदा तो ये क्या हो गया, क्रयमूल हो गया। आपको ये क्या हो गया, क्रयमूल हो गया। यहाँ लाइए है ये क्रयमूल हो गया आपको। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी वस्तु, मतलब एक दुकानदार था, एक बिस्कुट खरीदा 5 रुपए में, खरीदा तो ये हो गया क्रयमूल, तथा बेचा 10 रुपए में। अभी बेच दिया था, दुकानदार है जो बेच दिया 10 रुपए में। अब दस दस रुपए में बेचा, इसको तो लाभ तो हो ही रहा है,
लाभ हो रहा है, साथ साथ में विक्रय इसको पूछ रहा था, तो इसको लाभ कितना का हो रहा है, 5 रुपया का हो रहा है। इसमें दोनों क्वेश्चन टकरा रहा है, अब लाभ और हानि वाला भी बोल रहा है, लाभ हानि और प्लस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो समझ में आ ही गया होगा, और बीच में लाभ भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 5 है, ठीक है, अब 5 में खरीदा, अब 10 में बेच रहा है, तो इसको तो 5 रुपया का लाभ हो रहा है, तो लाभ तो हो ही गया। अब यहाँ पे बोल रहा था आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालें, ज्ञात कीजिए, हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पहले हम लिख देते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो लिख दिए। अब यहाँ पे ये हम आपको समझा दिए कि 5 रुपये में खरीदा, तब खरीदा था, हम खरीदे तब क्रय मूल्य हो गया। अब बेचे हम 10 रुपये में, तो हम क्या हो गए, विक्रय मूल्य हो गया। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये तो समझ गए। अब हम इसको कुछ कुछ सूत्र हैं, ठीक है, तो इसको हम सूत्र भी समझाते हैं आपको, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये समझ गए आप, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ गए। उचित दाम पे कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है, वो उचित दाम पे भी बेचते हैं, मतलब थोड़ा सा बेसी में बेचते हैं, तो वो क्या होता, मतलब हम बेचते हैं, तो बेचते हैं तो मतलब हम बेसी में बेचेंगे, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं कि इसको सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ वाई क्रय मूल्य। अगर आपको जब भी प्रतिशत में पूछे, परसेंट में पूछे, सॉरी प्रतिशत में पूछे, तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। अब आगे बोल रहे हैं हानि बराबर, हानि बराबर भी आपको कुछ नहीं करना, हानि बराबर भी वही होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य इंटू 100। अब हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य इंटू 100। अब आपको डायरेक्ट ये तो प्रतिशत में आ गया। अब आपको लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर भी सूत्र ये होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। अगर रुकिए एक मिनट, आपको बोलते समझाते हैं। अगर देखिए आपसे पूछ देगा कि लाभ बराबर क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्रय मूल्य 20 रुपया और विक्रय मूल्य 40 रुपया, ठीक है। जैसे आपको आपसे पूछेगा कि लाभ बराबर बताइए कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर बोलेगा तो आप एक सूत्र लगा दीजिएगा। अब लाभ बराबर बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 40, तो 40 माइनस 20, ये आंसर कितना आ जाएगा 20 रुपया। लाभ इसको कितना का हो रहा है, तो 20 रुपया का लाभ हो रहा है, सीधा हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए आगे बोलते हैं हानि बराबर, ठीक है। अब हानि भी पूछता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, इसको मिटा देते हैं तो समझ गए होंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अगर आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया रहेगा, हम इसी के आधार पे आपको बताते हैं कि क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि विक्रय मूल्य 20 रहेगा, सॉरी विक्रय मूल्य 40 रहेगा, क्रय मूल्य 20 रहेगा। अब यहाँ पे बोलेगा कि आपको हानि बराबर कितना होता है, तो हानि बराबर बोलेगा कि हानि का मान ज्ञात कीजिए, तो हानि का मान ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य कितना आपको 20 रुपया। अब यहाँ पे माइनस करना विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य 40 रुपया। अब देखिए छोटा में से जब बड़ा कोई भी घटता अंक, जब देखिए आप एक चीज बताते हैं आपको, मैथ पढ़े होंगे कि अगर छोट भी सॉरी पैंचा वाला घटाओ तो पढ़ भी किए होंगे, तो वही आर इसमें होता है, ठीक है। अब देखिए 50 से घटाओ नहीं होगा इसमें, अब 20 में से 40 घटेगा, 20 में से 40 घटेगा, माइनस होगा तो आगे माइनस लगेगा, -20। अब इसको क्या, माइनस का मतलब इसको घटा हो रहा है, ठीक है। अब इसको कितना का लॉस हो गया, तो 20 रुपये का लॉस हो गया। ये जो हम आपको क्वेश्चन बताए थे क्रय मूल्य लाभ और हानि में दोनों में, तो इसमें तो 20 रुपया फायदा हुआ था, तो आपको आंसर हुआ गया था लाभ। यहीं पे आपको 20 रुपया का हानि, अगला क्वेश्चन भी इसी के आधार से पूछ दिया।
अगला क्वेश्चन भी इसी का आधार से पूछ दिया कि 20 रुपये, मतलब क्रैबुल 20 रुपये है, विक्रैबुल 40 रुपये है, तो बताइए कि हानि क्या होगा। तो हानि हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, -20 रुपये, उसको लॉस में चला गया बेचारा के, ठीक है। और शुरू में तो विक्रैबुल 20 रुपये, उसको फायदा ही था। तो जैसे कि देखिए आपको ये वाला अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हमें और बेहतर से बेहतर आपको समझाएंगे। और यही नहीं है, अभी इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, A to Z क्वेश्चन आपको, जो मतलब कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव और सारे एग्जाम में पूछते हैं, GD SSC सब अगर बगैर में टोटल में हम बताएंगे आपको। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और सारे वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। अब देखिए इस पे टोटल हम मैथ बनाएंगे, ठीक है। आपको जहाँ भी दिक्कत होगा, जोन सा क्वेश्चन में दिक्कत होगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे, देंगे जल्द से जल्द, हमसे जितना जल्द होगा उतना जल्द रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।